हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आज आप जानेंगे बीएनएस धारा 117 सबसेक्शन 2। देखिए, सीधी बात आप ये समझ लीजिए। आप इस टॉपिक में ये समझेंगे कि अगर आपने नॉर्मल मारपीट कर दी या आपने किसी को इतना मारा कि भाई उसका हाथ पैर टूट गया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे किन धाराओं में एफआईआर होगी, ठीक है, और क्या इन धाराओं में जो है मतलब ये धारा कब लगेगी, गिरफ्तारी होगी कि नहीं, जमानती अपराध है क्या जमानती, दूसरा जो है इसमें सज़ा और जुर्माना, ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे आप। और लास्ट में ये भी जानेंगे अगर मान लीजिए बढ़ा चढ़ा के किसी ने एफआईआर की है, मान लीजिए ज़्यादा धारा लग गई, तो वो कैसे आपकी ख़त्म होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले साथियों, ये धारा कब लगती है? देखिए, 117 सबसेक्शन 2 जो है बीएनएसएस का है ये, ठीक है। ये स्वेच्छा से घोर उपति कारित करना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि घोर उपति क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो आप समझ लीजिए, ठीक है। घोर उपति वो होती है जैसे आप किसी के आंख में आपने चोट मार दी, वो स्थायी विच्छेद हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए उसके कान में से कोई ब्लड आने लगा, ठीक है, कोई अंग उसका टूट गया, अलग हो गया, ठीक है, या मान लीजिए आपने उसका दांत तोड़ दिया, ठीक है। तो सीधा मतलब ये है कि भाई आपने मार तोड़ कर दी, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो यही सेक्शन लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब तो पता चल गया धारा कब लगेगी। सेकंड पॉइंट आता है कि इसमें जो है एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा साथियों, यहाँ पे अगर आप किसी मैटर में बेहतर कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। यहाँ पे साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें गिरफ्तारी होगी कि नहीं। तो देखिए, इसमें गिरफ्तारी जो है वो पुलिस कर सकेगी, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास है। तो ऐसे में बिना सीआरपीसी 41A के नोटिस के भी जारी मतलब बिना नोटिस जारी किए भी आपको गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो समझ गए आप, गिरफ्तारी होगी इसमें। अब सवाल ये कि जमानत मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, ये जमानती अपराध है, इसमें आपको जमानत जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 117 सबसेक्शन 2 यहाँ पे लिखा है जमानती। तो भाई कानून में से जमानती दिया गया है, तो जमानत उसे मिलनी है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहीं पे लिखा होता अजमानती तो जमानत नहीं मिलती, तो फिर जज के ऊपर डिपेंड करता है वो जमानत दे या न दे। लेकिन इसमें लिखा है जमानती, तो इसमें तो भाई मिलेगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ है कि जमानत मिलेगी। सज़ा, तो सज़ा जो है इसमें 7 वर्ष है, और जुर्माना जुर्माना है अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो भी मान लीजिए है, जो भी मान लीजिए जज का विवेकाधिकार है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीधी बात मैं आपको बता दूं, जब आप किसी का हाथ पैर वगैरह तोड़ देते हैं, ठीक है, लाठी डंडों से पिटाई की, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो 117 सबसेक्शन 2 लगेगी, ठीक है। यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा ये है कि ये जमानती अपराध है, लेकिन इसमें जमानत मिल जाएगी। तीसरा ये है कि इसमें 7 वर्ष की सजा और इसमें जुर्माना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो समझ ले साथियों कि उपति और घोर उपति में अंतर क्या होता है। उपति में होता है किसी को कष्ट पहुंचाना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को चाटा मार दिया, ठीक है, आपने किसी को धक्का दे दिया थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो साधारण मारपीट में आ जाता है, सीधी साधारण मारपीट इसी में आ जाती है, ठीक है। और घोर उपति में भाई आप सीधा, मैंने आपको अभी बताया, किसी का मान लीजिए आपने सिर फाड़ दिया, ठीक है, दांत तोड़ दिए, उसकी कोई हड्डी तोड़ दी, ठीक है ना, उसका कोई आँख फोड़ दिया आपने, तो आपने, ठीक है ना, या मान लीजिए आप उसने उसके कान में चोट मार दी, कान में जो है खून बह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों ये जो धारा है वो लग सकती है, और कुछ अपवादित दशाओं को छोड़ के, ठीक है। तो आपने समझा सब कुछ, ठीक है। बाकी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं स्पेशल वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक है जी।